आतंकवादी निकलते हैं मदरसों से। इन गद्दारों को, ये जो अंग्रेजों के दलाल हैं, इन्हें क्या पता कि मदरसे की पढ़ाई क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, जिन्होंने अपना एक नाखून तक नहीं कटवाया देश के लिए। ये बताएंगे मदरसे से क्या निकलता है। ये 365 दिन या 5 साल तक कहाँ छुपे होते हैं? जब चुनाव आए तुरंत ये निकलने चालू हो जाते हैं। ये धर्म बताएंगे जो बेटियों के अत्याचार करने पर, बलात्कार पर नारे लगाते हैं। ये धर्म सिखा रहे हैं हमको। शिक्षा के नाम पर एक स्कूल नहीं खोला भाजपा ने, जो सबसे बड़ी जरूरत होती है किसी देश की। ये धर्म बताएंगे हमको। इनके पास अगर गाय, गोबर, पाकिस्तान और मुसलमान, इनको हटा दो, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में बोलने के लिए। अगर मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूँ या किसी और को सपोर्ट करता हूँ तो मैं नक्सली हो गया। ये कौन सा तरीका हो गया? मतलब जो भाजपा के खिलाफ जाएगा उसको किसी भी तरीके से या तो मार दिया जाएगा या किसी ऐसे बड़ी साजिश में फंसा दिया जाएगा जो कभी निकल ना सकता हो। लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द लाइव टीवी और मैं आपके साथ जुनैद अंसारी। और जिस तरीके से चुनाव की डेट जितना नज़दीक होते जा रहा है, वैसे ही नेताओं के विवादित बयान सामने आना शुरू हो चुका है। अभी जो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में उपचुनाव है, उत्तर प्रदेश में चुनाव है और बिहार में विधानसभा चुनाव है। और मध्य प्रदेश की एक मंत्री है, बीजेपी के मंत्री, उन्होंने एक विवादित बयान दिया है। नाम है उनका उषा ठाकुर। उन्होंने कहा है कि जो भी मदरसे हैं उनमें से सिर्फ आतंकवादी ही निकलते हैं बाहर और उनको बंद कर देना चाहिए। उन्होंने उस तर्ज पे कहा। जब आसाम के जो मंत्री थे उन्होंने भी कहा था कि जो मदरसे हैं उनको बंद करना चाहिए। तो हमारे साथ कुछ लोग हैं, हम यहाँ पहुँचे, यहाँ से बात करेंगे कि जिस तरीके से क्या लगता है कि बयान आ रहे हैं कि जो बीजेपी के नेताओं के जैसी चुनाव नज़दीक आ रहा है, फिर से वो एक काट खेलना शुरू कर चुके हैं हिंदू मुस्लिम का। जहाँ तक बीजेपी की बात है, इनके पास कुछ और तो है नहीं सिवाय हिंदू मुसलमान के। इनके पास अगर मुसलमान का नाम आ जाए तो वो आतंकवादी हो जाता है, दलित का नाम आ जाए, किसी पिछड़े का नाम आ जाए तो वो नक्सली हो जाता है। और खुद अपने हालात देखते नहीं है। अगर बात मुसलमानों की कर रहे हैं तो फिर एक तरफा करें ना। मुसलमानों को दामाद बनाने में कोई शर्म आ रही है इनको? क्यों शर्म नहीं आती है बनाते हुए? ये जो मदरसे से निकल रहे हैं, इन्होंने अपने दामादों को चेक करा कि वो मदरसे से निकले हैं, कहाँ से निकले हैं, कहाँ पर पढ़े हैं। और जहाँ तक मदरसों की बात है ना, तो इनको बता दीजिएगा बेवकूफ़ों को कि इस देश में जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर अब्दुल कलाम आज़ाद भी रहे हैं ना, वो भी मदरसे के ही पढ़े हुए हैं। अशफाक उल्लाह खां जैसे मदरसे से पढ़े थे। वो अशफाक उल्लाह खां जिन्होंने इस देश के लिए अपनी जान दी। इन गद्दारों को, ये जो अंग्रेजों के दलाल हैं, इन्हें क्या पता कि मदरसे की पढ़ाई क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, जिन्होंने अपना एक नाखून तक नहीं कटवाया देश के लिए। ये बताएंगे मदरसे से क्या निकलता है। आतंकवादी निकलते हैं मदरसों से। अच्छा, जिस तरीके से पहले आसाम के मंत्री ने कहा था कि मदरसों को बंद करें, उसके तर्ज पे उन्होंने कहा है कि मदरसों को बंद कर ही देना चाहिए क्योंकि इसमें आतंकी निकलते हैं। ये ना बड़ी हंसने जैसी बातें हैं कि जो बोलते हैं मदरसों को बंद कर देना चाहिए, मदरसों से आतंकवादी निकलते हैं या ये निकलता है। यार आपकी 6 साल से गवर्नमेंट है, अभी से मदरसे से आतंकवादी निकलने लग गए क्या? ये पहले से अगर आज निकल रहे हैं तो यार आप करो ना। आज किसी ने मना किया है? हमने थोड़ा ना रोका है यार। लॉ एंड ऑर्डर किसके हाथ में है? बीजेपी के हाथ में। केंद्र में उनकी गवर्नमेंट है, उत्तर प्रदेश में उनकी गवर्नमेंट है, कितने सारे राज्य में उनकी गवर्नमेंट है। अगर आपको ये लगता है तो करो ना यार। किसने मना किया है? जांच कर। हमने तो नहीं मना किया, किसी विपक्षी पार्टी ने भी मना नहीं किया। आप जांच करो कि ये निकलते कि नहीं निकलते। ये एक्चुअली क्या है, देखिए, जब भी चुनाव आता है तो बीजेपी का जो मेन जो होता है, उनके पास करने को, बताने को कुछ नहीं होता है। क्योंकि अगर रोजगार पे काम किया होता तो कुछ बताते, कुछ देश के युवाओं के लिए काम किया होता तो बताते। अच्छा, जैसे अभी सबसे पहले जो चुनाव शुरू हुआ तो नित्यानंद राय हैं, उन्होंने भी आतंकवाद कहा कि अगर बिहार में बीजेपी के सिवा दूसरी सरकार आती है तो बिहार जो आतंकियों का गढ़ बन जाएगा। फिर अब ये मध्य प्रदेश से उषा ठाकुर का ये बयान। बिल्कुल। आतंक की परिभाषा क्या होती है दोस्त? आतंक की परिभाषा ये होती है कि जो भी सामाजिक माहौल को बिगाड़े, वहाँ पर आतंक मचाए, गलत कार्यवाही करे, वो आतंकी होता है। तो उसके हिसाब से जो बीजेपी कार्यकर्ता रोज सड़कों पर कर रहे हैं वो क्या होंगे भैया? आतंकी तो वो भी कहलाए जाएंगे ना। या हाथ में बंदूक लेने वाला ही आतंकी होगा? आतंक का मतलब तो आतंक होता है, जनमानस में जो हलचल फैलाते, जो गलत बात फैलाए, वो आतंकी होता है। तो इसका मतलब जो हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने पे जो संगीन धाराएं थी वो किस कैटेगरी में आएंगे, वो भी तो मुझे बताया जाए। आतंक की अगर परिभाषा है तो पूरी परिभाषित की जाए ना। और रही बात धर्म की, ये भाजपा जो धर्म के ठेकेदार बनती है ना, पूरी भाजपा को मैं रवि कुमार चौधरी चैलेंज कर रहा हूँ कि धर्म की किसी भी किताब पर, चाहे वो वेद हो, गीता हो, रामायण हो, पुराण हो, उपनिषद हो, तंत्र हो, मैं चैलेंज करता हूँ उनका कोई सा भी ज्ञाता अगर मुझे आकर बीट कर दे। धर्म की परिभाषा ये बताएंगे जिनके खुद के गाय के मीट एक्सपोर्ट करने के धंधे चल रहे हैं, ये हमें धर्म बताएंगे।
ये धर्म बताएंगे जो बेटियों के अत्याचार करने पर, बलात्कार पर नारे लगाते हैं, वो ये धर्म सिखा रहे हैं हमको। शिक्षा के नाम पर एक स्कूल नहीं खोला भाजपा ने, जो सबसे बड़ी जरूरत होती है किसी देश की, ये धर्म बताएंगे हमको। भैया ये जो यूथ है ना हमारा, ये एक बहकावे में आ रहा है। ये जो टेलीविजन है और ये जो भांड मीडिया है इनकी, जो खरीदी हुई मीडिया है इनकी, ये सिर्फ यूथ को बहकाने का काम कर रही है। और यूथ से मेरी अपील है, इन नौजवानों से अपील है कि भाई ये हिंदू मुसलमान गाय गोबर इनसे बाहर आ जाइए। बाहर आकर देखिए, जैसे ये दुकान बंद है ना, ऐसे सब कुछ बंद हो चुका है। आपके लिए रोजगार नहीं है, आपके लिए सुरक्षा नहीं है, आपके लिए कुछ नहीं बचा है। थोड़ा सा इस टेलीविजन से बाहर आकर दुनिया देखे और इन धर्म के ठेकेदारों से, नकली ठेकेदारों से, फर्जी और अनपढ़ जाहिल गंवारों से बाहर रहिएगा। ऐसा मुझे एक चीज़ बताइए, इनके जो शहनवाज जी हैं, अंसारी जी हैं, कई सारे लोग जो नेता हैं बड़े बड़े, वो सारे मुस्लिम हैं। वो मदरसे में से उनका कहीं ना कहीं ताल्लुकात तो होगा, इसका मतलब वो आतंकवादी हैं। इनके तो बेटी उनके ब्याही हुई हैं। सबसे पहले जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अपने घर से सॉर्ट आउट की जाती है ना। तो पहले तो अपने घर को सॉर्ट आउट करो सर। पहले अपने घर में जो दामाद है इनको घर से निकालो ना। अपनी लड़कियों के डाइवोर्स कराओ इनके साथ में कि भैया इनके साथ रहोगे नहीं। व्हाई शुड यू अलाउ? आपने अलाउ ही क्यों किया कि वो दामाद बने आपके? आप मुझे बताइए कि अब चुनाव आ रहे हैं, मैडम को दिख गया कि अभी मदरसों में अब्दुल कलाम जी थे, वो आतंकवादी थे, मिसाइल मैन माने जाते हैं। ऑल द 5 फिंगर्स आर नॉट सेम। सारी उंगलियां एक जैसी नहीं होती हैं। हिंदू में भी तो बहुत सारे लोग हैं जो आतंकवाद का काम करते हैं, लोगों को पीटते हैं, गरीबों का शोषण करते हैं। दैट इज ऑल्सो कॉल्ड आतंकवादी। वो भी ह्यूमिलेशन करते हैं ना। मुस्लिम के कुछ बंदों ने अभी घटना मैंने मध्य प्रदेश में देखी। एक ऑटो वाला था, वो मुस्लिम था, उसको इतना मारा गया बेचारे को, उसकी हड्डी वड्डी सब तोड़ दी। कौन था लड़का? वो मुस्लिम तो था नहीं है, वो तो हिंदू था। उसको बाद में पकड़ा गया। सारे हिंदू निकले वो लोग। तो जरूरी नहीं है कि सारे जो मुसलमान हैं वो आतंकवादी होते हैं। हमारे कुछ फ्रेंड्स हैं, बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं हमारे। ये हमारे भाई खड़े हैं, भी हमारे दोस्त हैं, मुस्लिम हैं। ईद पे जाते हैं, हम इनको हक करते हैं, हमें करते हैं। हमारे दीपावली पे आते हैं, यही हमें गिफ्ट देते हैं। हमारे यहाँ तो कोई माहौल नहीं है कि हम हिंदू और मुसलमान हो। और बात रही हिंदू मुस्लिम की, तो इनके पास और है क्या करने के लिए? बताने के लिए है क्या इनके पास? यही बचा रहा ना, हिंदू मुस्लिम। और जहाँ तक हिंदू मुस्लिम और ये जो इन्होंने बयान दिया, इनकी जो उषा ठाकुर ने मंत्री, इन मंत्री जी को बता दीजिएगा कि जिसे कहते हैं मदरसे से सिर्फ आतंकवादी निकलते हैं, तो भाई इनके जो देवेंद्र सिंह हैं, जो पुलवामा में साजिश करता था, वो कौन से मदरसे से निकला था? इन्हीं के ध्रुव सक्सेना, भाजपा के नेता, वो कौन से मदरसे से निकले थे? इन्हीं की एक लेडी नेता थी, गुप्ता सरनेम है, वो कौन से मदरसे से निकली थी? सिर्फ मुसलमान का नाम आ जाए तो वो आतंकवादी हो जाता है, दलित का नाम आ जाए वो टेररिस्ट, क्या कहते हैं, नक्सली हो जाता है। मतलब जो भाजपा के खिलाफ जाएगा उसको किसी भी तरीके से या तो मार दिया जाएगा या किसी ऐसे बड़ी साजिश में फंसा दिया जाएगा जो कभी निकल ना सकता हो। इन सारे मुद्दों को भटकाने के लिए बीजेपी का क्या एजेंडा होता है कि यार लोगों को हिंदू मुस्लिम, क्योंकि हमारे देखिए जहाँ तक मैं समझता हूँ हमारे जो हिंदुस्तानी लोग हैं वो थोड़ा इमोशनल होते हैं। जहाँ देशभक्ति हिंदू मुस्लिम जोड़ दो ना, वो एकदम से ना इमोशनल हो जाते हैं और उस चक्कर में क्या करते हैं कि उसमें बह जाते हैं, वो सारे मुद्दों को भूल जाते हैं। तो ये बीजेपी की सिर्फ एक चाल होती है मुद्दों को भटकाना, कि हिंदू मुस्लिम में फंसा दो, नक्सलवाद। आजकल तो उन्होंने नक्सल वर्ड भी पकड़ लिया है। पहले तो आतंकवादी हिंदू मुस्लिम बोलते थे, अब सबको जो भी पक्षी, यानी अगर मान के चलो यार मैं किसी राजनीति उससे नहीं हूं सपोज, तो अगर मैं बीजेपी के अगेंस्ट हूं या किसी और को सपोर्ट करता हूं तो मैं नक्सली हो गया। ये कौन सा तरीका हो गया? ये तो एक्सेप्टेबल बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा सर, उनकी राजनीति जो है ना वो हिंदू मुसलमान इन सब पर ही आधारित है। अगर वो मुस्लिम को आतंकवादी नहीं कहेंगे तो उनको वो राजनीति कैसे करेंगे? और ये जो चुनाव आते हैं, ये आतंकवादी जो आते हैं, ये पता नहीं ये 365 दिन या 5 साल तक कहाँ छुपे होते हैं। जब चुनाव आए तुरंत ये निकलने चालू हो जाते हैं। इनको कोई अलाउ करता है कि भैया अब आइए आतंकवादी, अब आइए आप अटैक करिए। इनकी सुरक्षा में जो सेंध लग जाती है, जो सुरक्षा में इनके जो हाईलाइट्स होते हैं, वो सब चुनाव के दौरान ही एक्टिव होते हैं। जितने भी इनकी एजेंसीज हैं कि भैया अब चुनाव आ गया, अब एजेंसी अलर्ट हो गई है, अब अटैक होने वाला है, बच के रहिए। अच्छा, जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं तो ये विकास तो कहते हैं कि हमने बहुत किया 70 सालों में, और जो सत्ताधारी पार्टी है तो उन्होंने कुछ काम नहीं किया, हमने काम किया। तो जब चुनाव आती है तो फिर ये हिंदू मुस्लिम पाकिस्तान ही क्यों याद आते हैं? विकास आप एक काम करेगा, मेरे पीछे ना दुकानें देख रहे हैं आप, ये शटर, ये विकास की इनकी पहचान है। ये वो दुकानें जो खुलती थी, कारोबार चलते थे, लोगों के घर चलते थे। आज ये विकास आप देख सकते हैं, आपके सामने है बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है।
अच्छा, जिस तरीके से चुनाव नज़दीक के डेट आ रहे हैं, फिर से अब ये देखा गया होगा, आपने बयानबाजी शुरू, कल बिहार में भी जब रैली की मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने, उन्होंने भी पाकिस्तान का नाम लिया। आज सुबह भी रैली थी उनको, उसमें भी पाकिस्तान का नाम लिया। देखिए मैं बता दूं, इनके पास अगर गाय गोबर, पाकिस्तान और मुसलमान, इनको हटा दूं, इनके पास कोई मुद्दा नहीं है चुनाव में बोलने के लिए। अच्छा, एक बात कहते थे कि नोटबंदी करेंगे, नोटबंदी, इन्होंने नोटबंदी की, उसमें इनका ये था कि नोटबंदी से इन्होंने आतंकवादियों की कमर तोड़ दी है। अभी मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी की जो बातें आ रही हैं वो ये आ रही है कि इन पे हमला होने वाला है यूपी चुनाव से पहले। जब नोटबंदी से आतंकवाद की कमर टूट गई थी तो ये आतंकवादी अब कहाँ से आ गए, ये इनसे मैं पूछना चाह रहा हूँ, अब आतंकवादी कहाँ से आ गए? अगर इन्होंने नोटबंदी जो की थी उससे कमर टूट गई है तो सबसे बड़े मुद्दे अगर ये हटा दिए जाए, इनके पास गाय गोबर, हिंदू मुसलमान, इनके पास कुछ मुद्दा नहीं है। पढ़ाई शिक्षा इस पर कोई बात नहीं करेगा। डेली यूपी में रेप हो रहे हैं, वो आपने देखे होंगे, अभी लेटेस्ट थी हाथरस की जो घटना हुई थी, उस पर भी कोई बोलने को तैयार नहीं है। इवन अभी भी जो लेटेस्ट अपडेट उसमें तो 2 डॉक्टर के नाम थे जिन्होंने रिपोर्ट बनाई थी, उनको भी बर्खास्त कर दिया गया है। जी चाचा, आप तो मदरसे में पढ़े होंगे, तो क्या लगता है मदरसे से आतंकवादी निकलते हैं? नहीं जी, तो कैसे? उषा ठाकुर तो कह रही हैं, जो बीजेपी की मंत्री हैं, चूतिया है, जी चूतिया है, चूतिया। अच्छा, क्यों लगता है कि बार बार जब भी इलेक्शन आता है ये लोग जो है बीजेपी के जो नेता हैं ये ऐसी बातें करते हैं, पाकिस्तान को याद करते हैं, और अब तो मदरसे को पीछे हाथ धो कर पड़ चुके हैं। मदरसे में क्या है, मदरसे में कुरान शरीफ पढ़े जाओ, हमारी हदीस पढ़ी जाती है। अच्छा, ये आतंकवादी बतलाते हैं, हर एक आदमी तो लोग कह देते हैं आतंकवादी है, अच्छा, तो किसी को भी आतंकवादी कह देते हैं? किसी को भी कह देते हैं। कुछ तो कारण हो, क्या लगता है क्यों कहते हैं? मुसलमान है ना, अच्छा, मुसलमान ही आतंकवादी है। मतलब सिर्फ मुसलमान होना ही आतंकवादी है? हाँ जी। जी, जिस तरीके से इन्होंने कहा कि हमारे यहाँ माहौल नहीं है, तो क्या लगता है ये सिर्फ ये माहौल जो है राजनीति, जो राजनेता है वो तैयार करते हैं, और फिर क्या लगता है मदरसों को बंद करना चाहिए जिस तरीके से वो कह रहे हैं कि बंद कर दें उन्हें? देखिए, इनका जो सिर्फ मुद्दा है वो सिर्फ लोगों को भटकाना है, बहलाना फुसलाना हो, चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, है ना। इससे अलग सिर्फ मैं एक बात कहूँगा कि ये देश को सिर्फ खोखला कर रहे हैं और खोखले के अलावा कुछ नहीं कर रहे, क्योंकि सारी जो चीज़ें हैं जो पुरानी गवर्नमेंट ने जो बना के दी थी हमारे देश को, क्योंकि हमारा देश भी कहीं ना कहीं जब शुरुआत हुई थी तो सुई से लेकर जहाज तक का सारा सफ़र करना था हमारे देश को। उस समय पे एक एक चीज़ को कांग्रेस सरकार ने, पुरानी सरकारों ने उनको एकजुट किया, बनाया उनको। लेकिन आज क्या हो रहा है कि ये पैसे का अभाव दिखा दिखा के उन्हीं चीज़ों को बेचे जा रहे हैं और उसके बावजूद भी देश की अर्थव्यवस्था को ये संभाल नहीं पा रहे हैं, है ना। तो मुख्य जो मुद्दा होना चाहिए वो सिर्फ अर्थव्यवस्था को आना चाहिए, लोगों के रोजगार का होना चाहिए, ठीक है। कितने लोग बेचारे भूख से तड़प रहे हैं उनका होना चाहिए। ये जो अभी बात चली थी अर्थव्यवस्था को लेकर, रोजगार को लेकर, शिक्षा को लेकर, सुरक्षा को लेकर, इसको मोदी जी शायद नहीं संभाल सकते। संभाल क्यों नहीं सकते? क्योंकि मुझे लगता है जो एंटायर पॉलिटिकल साइंस है ना, उसमें ये सब्जेक्ट आता नहीं होगा कि इस चीज़ को कैसे संभाला जाए। तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस में ये चीज़ें आती होंगी कि देश का जो गवर्नर है, जिसको गवर्नर बनाया जाए, वो किसी हिस्ट्री वाले को बना दिया जाए, रातों रात CBI बदल दी जाए, और जब सुप्रीम कोर्ट के 5-5 जज उठकर सामने आ जाएं, तो ये सब व्यवस्थाएं जो बिगाड़ी जाती है ना, शायद एंटायर पॉलिटिकल साइंस में वो चीज़ आती होंगी। ये देश को कैसे संभाला जाए ये नहीं आता है, तो ये कारण हो सकता है इनसे ना समझने का। लास्ट छोटा सा रिएक्शन चाहूँगा, क्या कहेंगे इस बात पर? ये जो भी चल रहा है ना, देख करके बड़ा दुख होता है, क्योंकि हमने अगर 6 साल पहले की बात करें, 2014 से पहले, तो मुद्दे होते थे किसी के भी, जरूरी नहीं कि विपक्षी, सबके, यार हमें रोजगार मिले, हमारा देश अच्छा चले, अर्थव्यवस्था बढ़े और हमें एक अच्छा माहौल मिले, ये मुद्दे होते थे, इस पे लड़ाई होती थी। लेकिन आज जो है बीजेपी ने पूरा का पूरा सिस्टम ही चेंज कर दिया, माहौल ही चेंज कर दिया, सोच ही बदल के रख दी है। आज वो मुद्दे ही नहीं है लोगों को भटकाने के लिए। जी बिल्कुल, जैसा कि लोगों से हमने बात की, लोगों का साफ तौर पे यही कहना है कि जब जब चुनाव आती है, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हो, चाहे वो बड़े नेता हो चाहे वो छोटे नेता हो, वो सिर्फ हिंदू मुस्लिम और जातिवाद में बांटते हैं। जैसे कि बिहार का चुनाव करीब आया, JP नड्डा जिन्होंने CAA की बात कर दी और असम में मदरसे बंद करने की बात कर दी। कल जब योगी आदित्यनाथ और आज भी जब वो बिहार में चुनावी रैली कर रहे थे तो उन्होंने भी पाकिस्तान और आतंकवाद की बात की। और फिर मध्य प्रदेश की जो उषा ठाकुर हैं उन्होंने भी मदरसे बंद और आतंकी की बात की। तो सिर्फ साफ मुद्दा यही कहना है लोगों का कि ये सिर्फ हिंदू मुस्लिम में बांट कर अपनी राजनीतिक गद्दिया को सेक रहे हैं। लाइव टीवी, सच सबसे आगे।